दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता था और मैं फुल एक्साइटेड से वो दिन आ ही गया जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक लड़का था, सैटरडे को वो कोचिंग गया था और कोचिंग बंद था। काफ़ी लंबे समय तक उस लड़के ने कोचिंग खुलने का इंतज़ार किया मगर कोचिंग बंद था, कोचिंग खुला ही नहीं। तभी लड़का काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करते करते टहलते टहलते एक पार्क में चला गया। पार्क में देखा एक लड़की बैठी है जहाँ पर कोई इंसान नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ एक लड़की बैठकर वो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी उस लड़के को ऐसा भी लगा कि लड़की भी किसी का इंतज़ार कर रही है। तो लड़का जो था, लड़का जाकर चुपके से लड़की के पास बैठ जाता है और लड़की पूछती है तुम कौन हो। लड़का अपना नाम बताता है, लड़की कहती ओके। तो फिर लड़का कहता है लड़की से यहाँ क्यों अकेली तुम बैठी हो, क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रही हो। तो लड़की भी वही सेम बात करती है जो लड़के के साथ हो चुका है। लड़की कहती है मैं कोचिंग गई थी और कोचिंग बंद था और मैंने कोचिंग में कोचिंग के बाहर काफ़ी लंबे समय तक मैंने इंतज़ार किया कोचिंग खुलने का और कोचिंग नहीं खुला। तो मैं टहलते टहलते इस पार्क में आ गई और उसको लड़की को बैठते बैठे 15-20 मिनट हो चुका था। फिर लड़का कहता है तुम लड़की हो, तुम्हें यहाँ बैठना सही नहीं है, तुम जाओ घर। तो फिर लड़की वही बात करती है मैं कोचिंग आई थी, कोचिंग बंद है, मैं इसलिए बैठी हूँ, मैं शाम होने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो फिर लड़का वही बात करता है कोचिंग बंद है तो फिर जाओ घर, क्यों यहाँ बैठी है। तो फिर लड़की ने कहा नहीं मैं घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि घर जाऊँगी तो मेरे पापा मुझसे सवाल पूछेंगे कोचिंग गई थी या फिर टहलने गई थी। मतलब लड़के का कहने का मतलब था जब उस कोचिंग को बंद होने का समय होता है शाम को, तो वही लड़की शाम को जाएगी घर और अपने पापा से कहेगी वो कोचिंग करके आई है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती। और वो कोचिंग बंद होने से अगर पहले चली जाती तो उसके पापा पूछते हैं कि तुम कोचिंग क्यों नहीं गई थी, क्या तुम ठहर रही थी इतनी देर से, घंटों हो गए थे उसे। तो फिर लड़का भी कहता है यही सीन मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी नहीं घर जाना चाहता हूँ, मैं भी इसी पार्क में बैठकर कोचिंग बंद होने का इंतजार करूंगा और शाम को मैं जाऊंगा घर पर। तो लड़की लड़का बैठकर आपस में काफ़ी लंबे समय तक बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते उनका वो दोस्त बन जाते। तो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे शाम होने का, फाइनली शाम तो हो गया था। अब लड़की भी कह रही थी मैं जा रही हूँ घर, मेरा घर बहुत दूर है और मुझे सफ़र करके जाना पड़ेगा घर पर। तो लड़का भी उसके साथ ही जाता है, उसे बस पर बैठाने के लिए, बस या फिर ऑटो किसी भी चीज़ पर बैठाने के लिए जाता है। मगर लड़की के पहुंचने तक बस चली जाती है और कोई भी साधन नहीं मिलता है। उसके बाद लड़की नेक्स्ट बस का इंतज़ार करती है तो काफ़ी देर तक कोई बस कोई ऑटो नहीं आ रहा था, इसलिए लड़की भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अब वो अपने बाप को जवाब क्या देगी। तो फिर लड़का जो था साथ में, लड़का कहता है मैं और तुम यहीं पर रुक जाते हैं, आज मैं भी नहीं जाऊँगा घर। ठीक है, वो दोनों आपस में फैसला कर लेते हैं यहीं पर रुकने का। एंड बाहर खाने पीने के बाद वो एक होटल लेते हैं जहाँ पर एक रूम होता है। तो होटल रूम में जब वो जाते हैं तो सबसे पहले तो भाई लड़का जाता है और फिर लड़की आती है और सोने का वक्त था। तो लड़की कहती है तुम बेड पर सो जाओ, मैं ज़मीन में सो जाऊँगा। मगर लड़का वही चीज़ कहता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं ज़मीन में सो जाऊँगा, अच्छा लगेगा। तो फिर लड़की थोड़ा मुस्कुरा के कहती है ठीक है। तो फिर क्या, खाना वाना खाकर लोग आराम कर रहे थे, थोड़ा बातचीत भी कर रहे थे और बात करते करते लड़की को नींद आ जाती है और लड़की सो जाती है। मगर लड़का सोता नहीं है, लड़के को नींद नहीं आ रही थी और लड़का जो है वो लड़की को परेशान करने लगता है। अब यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि लड़का कितना बेकार है, क्योंकि वो लड़के को बहुत परेशान करने वाला है। अब यही टॉपिक देख लीजिए आप लोग। लड़का कहता है मुझे खाना दो, लड़की को जगा कर, मुझे भूख लगी है। और कहती है अभी तो हम लोग खा कर आए हैं, अब मैं खाना कहाँ से लेकर आऊँ, हम लोग तो एक रात के लिए शिफ्ट हुए हैं। तो फिर लड़का कहता है नहीं नहीं मुझे खाना चाहिए, किसी भी हाल में मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। और रात में करीब 2 बज रहे थे, जो कोई भी रोड पर ना कोई दुकान या फिर कोई होटल ढाबा कुछ भी खुला नहीं था। 2 बज रहे थे, सब बंद हो गया था, एकदम सुनसान हो गया था। और फिर लड़के का ड्रामा देखकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है। फिर इस ड्रामे के बाद लड़का फिर एक ड्रामा करने लगता है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि लड़का सब कुछ प्लानिंग किया लड़की को परेशान करने की, ठीक है। मगर लड़के ने जो चालाकी खेली है लास्ट में आप भी जानकर शॉक्ड हो जाएंगे। तो लड़का कहता है मुझे दवा लेकर दो, मुझे मेडिकल पर ले चलो, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तो लड़की कहती है अभी 2 बज रहे हैं, ना मेडिकल खुला होगा ना कोई डॉक्टर भाई आएगा तुम्हें देखने के लिए। लड़का कहता है नहीं नहीं मुझे लेकर चलो, मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मुझे बाहर जाना है, मुझे कैसे भी करके बाहर जाना है, मुझे दवा ला कर दो, चलो मेरे साथ, मुझे डॉक्टर को दिखाओ।
तो बहुत कुछ करने के बाद बहुत रिक्वेस्ट करता है लड़की से, तो फिर लड़की तैयार हो जाती है। तो लड़की और लड़का जैसे तैयार होते हैं बाहर निकलने के लिए, तो लड़का जैसे बाहर जाता है लड़की को खींचता है, बाहर के दरवाजे को खींच लेता है और लॉक कर देता है फटाक से। अब यहाँ से देखो भाई खेल स्टार्ट होता है, लड़की को लेकर बाहर आता है और अभी देख लो मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, गूज़बम्प आ रहे हैं। एक बार अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो लड़का जब बाहर लड़की को लेकर आता है, लड़की को बताता है ना मुझे भूख लगी थी ना मेरा पेट दर्द कर रहा था। लड़की को कहता है जहाँ पर तुम सो रही थी ना उसी के जस्ट नीचे एक सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनकर आदमी सो रहा था। तो फिर लड़की कहती है कोई नहीं था, कौन था, मैं नहीं जानती थी, कोई नहीं था वहाँ पर, कुछ नहीं था, तुम झूठ बोल रहे हो। तो फिर लड़का कहता है मैं ये सब ड्रामा इसलिए किया कि हम लोग आसानी से चुपचाप रूम में से बाहर निकल जाएं, और अगर हम लोग वहीं पर बात करते तो फिर हमें बहुत दिक्कत होता, हम और भी ज़्यादा डर जाते हैं और उस कमरे से बाहर निकल नहीं पाते। और फिर लड़की भी बातचीत करके वो भी मान जाती है, और फिर लड़का कहता है हम लोग यहाँ से चलते हैं, और वो रूम खाली करके वो चले जाते हैं रात में। तो फिर वो लोग भी सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, और सुबह होते ही जैसे ही यहाँ पर कोई साधन मिलता है, ऑटो या फिर बस, लड़की भी निकल जाती है अपने घर और लड़का भी अपने घर निकल जाता है। और ये चीज़ मेरे एक दोस्त था, उसके साथ ये चीज़ हुई थी और उसने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, और मैं इस पर वीडियो बनाने पर मजबूर हो गया। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।